गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की विज्ञान पुस्तक। अध्याय 1 है आपके पादपों में पोषण। जिस प्रकार मनुष्य भोजन ग्रहण करता है उसी प्रकार पादपों में भी भोजन ग्रहण करने की क्रिया होती है। पादपों में भोजन ग्रहण करने की क्रिया को हम पोषण कह सकते हैं। जिस सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। पेड़ पौधों के लिए भी भोजन आवश्यक है। का भोजन में हमने कुछ घटक पढ़े थे पिछली कक्षा में। भोजन के मुख्य घटक थे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, जल, खाद्य रेशे। इन घटकों को हम पोषक तत्व भी कहते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादपों द्वारा स्वयं भोजन बनाया जाता है क्योंकि पादप बहुपोषी पादप कहलाते हैं। परंतु मानव सहित सभी प्राणी स्वयं भोजन नहीं बना सकते। पाद पादपों द्वारा हम मनुष्य, जीव जंतु प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भोजन ग्रहण करते हैं। पादपों में पोषण विधि किस प्रकार है? पादपों में पोषण विधि इस प्रकार है आपके। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं और ये पोषक तत्व उनको अपने परिवेश में ही उपलब्ध होते हैं। जैसे जल भूमि से प्राप्त हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु, हमारे वातावरण में जो चारों ओर वायुमंडल है, इसमें वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अन्य बहुत सारी गैसें होती है और इन्हीं गैसों में से पादपों को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड वो ग्रहण कर लेते हैं अपने परिवेश से। खनिज पेड़ पौधों को मिट्टी से, भूमि से प्राप्त होते हैं। अब ये पोषक पदार्थ पादपों के भोजन के रूप में बदल जाता है और ये पोषक तत्व पेड़ पौधों की शारीरिक संरचना का निर्माण करता है, उसकी वृद्धि के लिए सहायक होता है और क्षतिग्रस्त भागों को रख रखाव के लिए समर्थ बनाते हैं। जैव प्रक्रम के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की इस विधि को पोषण कहते हैं। यह आप अंडरलाइन कर सकते हैं यहाँ से। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण की यह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है उसको हम स्वपोषण कहलाती है। तो यहाँ से एक और यहाँ तक आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि पोषण की ऐसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना सकता है उसको स्वपोषण कहते हैं। अर्थात ऐसे पादपों को हम स्वपोषी पादप कहते हैं। जंतु अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं। जीव जंतु पादपों पर ही निर्भर रहते हैं, इसलिए हम उनको विषमपोषी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण। हमें पता है प्रकाश संश्लेषण उस विधि का नाम है जिससे पादप अपना भोजन का निर्माण करते हैं। पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं, अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। जिस प्रकार हम सब्जी बनानी होती है तो हम सब्जी में कच्ची सामग्री का प्रयोग करते हैं। नमक, मसाले, मिर्च और सब्जी, उनको फिर बनाया जाता है, फिर वो खाने योग्य होती है। इसी प्रकार पत्तियां भी भोजन का निर्माण करती है। पत्तियों में कुछ संघटक की आवश्यकता होती है जो उसको जड़ से अवशोषित करके पत्तियों तक पहुंचाना होता है। तो मृदा में उपस्थित जल, खनिज जड़ों के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं और ये तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्र होते हैं और वो रंध्र
वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है, जिससे पत्तियों में प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड। ये रंध्र जो होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनको छोटे छोटे छिद्रों को हम रंध्र बोलते हैं। रंध्रों के चारों ओर द्वार कोशिकाएं घिरी रहती है, ऐसे छिद्रों को हम रंध्र कहते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। जड़ों से तनों में, तनों से शाखाओं में और शाखाओं से पत्तियों तक कुछ पाइपलाइनें जैसी होती है आपकी लैंग्वेज में, जिनको उन पाइपलाइनों को हम वाहिकाएं बोलते हैं। उन वाहिकाओं से खनिज जल पत्तियों तक पहुंचते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़ तना शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली रहती है, यानी कि जड़ से लेके पत्तियों तक पाइपनुमा संरचनाएं होती हैं आपके, जिनको हम वाहिकाएं बोलते हैं। और इन वाहिकाओं से ही जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए वाहिकाएं सतत एक मार्ग बनाती है। इन पादपों में परिवहन के विषय में हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज लवण और पत्तियों में ही एक वर्णक पाया जाता है, जिसको हम क्लोरोफिल वर्णक बोलते हैं, वो भी आवश्यक हैं। इस पृथ्वी पर ये एक अद्वितीय प्रक्रम है, एक अलग ही प्रकार का प्रक्रम है, जिसमें पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है। और सौर ऊर्जा, सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा को हम सौर ऊर्जा बोलते हैं। और सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा से ही सभी जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो मनुष्य को यह सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा सीधे रूप में नहीं मिलती, उसको परोक्ष रूप से पहले सूर्य की ऊर्जा जो है पेड़ पौधों को मिलती है, फिर पेड़ पौधे उस ऊर्जा से भोजन का निर्माण करते हैं, और वो भोजन अगर मनुष्य ग्रहण करें तो उसको वो ऊर्जा, सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा उसको मिल सकती है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य पदार्थ खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है, यानी कि प्रत्येक जीव जंतुओं के लिए, पेड़ पौधों के लिए ऊर्जा का जो स्रोत, मुख्य स्रोत है, वो केवल और केवल सूर्य ही है। प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। अगर पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया ना हो तो भोजन का निर्माण नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्मित रहता है। अगर पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करें ही नहीं तो किसी को भी ऊर्जा नहीं मिलेगी। अगर हम कहते हैं कि हम जंतुओं पर निर्भर हैं, तो जंतु भी तो पेड़ पौधे का ही सेवन करता है, पादपों का ही सेवन करता है। कुछ मांसाहारी जीव जो हिरणों का सेवन करते हैं, खरगोश का सेवन करते हैं, जैसे कि शेर। तो हिरण वो क्या भोजन करती है जिससे वो बड़ी होती है, उसका शरीर का निर्माण होता है? पेड़ पौधे। हिरण घास पत्तियां वगैरह खाती है, उससे वो उसका विकास होता है। फिर शेर को हिरण खाना होता है। तो ऐसे सारे के सारे कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। पेड़ पौधों द्वारा ऑक्सीजन का भी निर्माण होता है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और उसको ऑक्सीजन में बदल देते हैं, और उसी ऑक्सीजन का मनुष्य, सभी जीव जंतु जो होते हैं ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, और इसी से हमारे जीवन की कल्पना होती है। इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे। यहाँ तक अपने कंप्लीट हैं, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे।